फिर कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय 50% देन इंक्रीज इन वर्क डन। तो भाई ये तो दोनों की डायरेक्ट रिलेशन है। काइनेटिक एनर्जी 50% बढ़ेगी तो वर्क डन भी 50% बढ़ जाएगा। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, अब ये बड़ा दबंग सवाल था। न्यूटन पर कूलम ऑप्शन दिया है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर कूलम और एक वोल्ट पर मीटर, तो सारे ही हैं भाई। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। फिर कह रहे हैं कोहेरेंट फोर्स हैज सेम फ्रीक्वेंसी या फेस, तो भाई दोनों, बोथ। फिर कह रहे हैं इफ़ अ कॉइल इज रोटेटिंग इन मैग्नेटिक फील्ड एंड द फ्लक्स लिंकेज इन कॉइल इज चेंज देन ईएमएफ इंड्यूसेस, तो आंसर होगा मोशनल ईएमएफ। फिर कह रहे हैं द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड विद प्लैनेट्स DO2, तो करेक्ट आंसर होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर बेसिकली किस टाइप की होती है, तो इसको हम कहते हैं करंट सेंसिटिविटी। ऑप्शन में वोल्ट सेंसिटिविटी भी दिया था। इफ़ अ पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड v in direction of north and magnetic field is out of the page, then the direction of force experienced by the particle will be, तो याद रखो west. For an open circuit the change in magnetic flux is induced, तो आंसर होगा वोल्टेज। फिर चेंज इन बॉटम कॉर्क पूछ रहे हैं, QUARK कॉर्क होता है डाउन का, तो डाउन का होता है -E/3 बच्चों, और याद रखना पॉजिटिव का होता है, अप का होता है हमेशा 2E/3। अब एक चीज़ मैंने बताई थी कि इसके वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी के रूट के और रेडियस के। तो कह रहे हैं एक प्लैनेट की डेंसिटी 16 टाइम बढ़ी, रेडियस 4 टाइम, तो इसके वेलोसिटी कितने टाइम बढ़ेगी, तो देखो 16 का रूट लेंगे 4, रेडियस 4 है, 4 4 से 16 टाइम बढ़ जाएगी। बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है भाई। अगर आपकी हाइट 1.6 मीटर है और आप अपने इमेज देखना चाह रहे हो तो मिरर लेंथ आपकी हाफ यानी कम से कम 0.8 मीटर होनी चाहिए। फिर कह रहे हैं कॉपर प्लेट इज हीटेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इट कूल्स बाय एमिटिंग इंफ्रारेड रेडिएशन। फिर कह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी डायफ्रैक्टेड, पोलराइज, रिफ्रैक्टेड, सब कुछ होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। फिर कह रहे हैं करंट प्रोड्यूस बाय मूविंग लूप ऑफ वायर अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड इज इंड्यूस करंट, आंसर हो जाएगा। बेटा NaCl की शेप पूछिए क्यूबिकल, बीट्स आर यूज टू फाइंड फ्रीक्वेंसी, लाइट एंटरिंग गिलास विल नॉट सफ़र चेंज इन, इसका आंसर भी फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। द स्काई ऑपेयर ब्लू बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग हो जाएगा। द रेशो ऑफ एंगुलर एंड लीनियर फ्रीक्वेंसी, यार कोई भी एंगुलर और लीनियर का रेशो होता है 2 पाई होता है आंसर। फार्मूला ऑफ करंट विद इंटरनल रेजिस्टेंस R एंड लोड कैपिटल R, हाँ ये भी बड़ा है, हमें इसमें न्यूमेरिकल भी बहुत आते हैं, कि ये भी हमने। लेज़र बीम कंसिस्ट ऑफ, देखो वन वेव लेंथ क्योंकि मोनोक्रोमेटिक होती है। फिर डायमेंशन ऑफ रेशो ऑफ एंगुलर मोमेंटम टू लीनियर मोमेंटम, भाई L का ही तो फर्क होता है, L की पावर 1 या खाली L भी लिख सकते हैं। द फोकस ऑफ बॉल पॉइंट इन सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन इज नोन हैज ऑल पॉइंट, तो ये वेव फ्रंट हो जाएगा। द डाइवर स्विम फास्टर व्हेन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बिकम, तो आंसर स्मॉलर हो जाएगा। सोलर सेल आर थिन सैंडविचेज ऑफ सेमी कंडक्टर हो जाएगा। द रेशो ऑफ एंगुलर एंड लीनियर फ्रीक्वेंसी 2 पाई। द बैलिस्टिक मिसाइल आर यूज्ड ओनली फॉर शॉर्ट रेंज, ये बहुत आती है MCQs भाई। फिर एडिशन ऑफ वेक्टर ओबेस कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोसिएटिव, ऑल ऑफ देम, तो ऑफकोर्स आंसर ऑल ऑफ देम होगा। फिर स्टडी ऑफ साउंड अकाउस्टिक, स्टडी ऑफ लाइट ऑप्टिक्स कहलाती है। फिर देखिए बड़े अच्छे थ्योरेटिकल MCQs हैं। चार्ज मूविंग मास m एंड चार्ज q, मास m और चार्ज q हो तो एक्सेलेरेशन ऑफ चार्ज इन द टर्म ऑफ E इज QE/m, ठीक है भाई। ये थ्योरेटिकल MCQs है, एक बड़ी अच्छी आपकी। पूछ रहे रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर, तो 1.09 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। यार I+3J का एंगल पूछा था विद पॉजिटिव एक्सिस,
ट्रिक क्या होती है, क्लास में भी करवाई थी, जे के कंपोनेंट को आई के कंपोनेंट से डिवाइड कर लो, √3। और √3 आएगा तो थीटा 60, 1/√3 तो 30, 1 तो 45। इम्पल्स बराबर होती है चेंज इन मोमेंटम के, रेशियो ऑफ Q/V होता है कैपेसिटेंस। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है? ऑप्शन है ऑब्जेक्ट साइज, बिल्कुल जी। ऑप्शन बी शेप, ऑप्शन सी मटेरियल, तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। फिर है जूल पर मीटर क्या होता है भाई? न्यूटन होता है। फॉर क्लोज बाई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज F=V/4L, और ओपन पाइप के लिए V/2L। फिर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट इन्फिनिटी इज 0 होती है भाई। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड शॉल ऑफ हाइड्रोजन एटम, भाई ये मैं बहुत दिन से कह रहा था कि पेपर के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट है। देखो हमने क्लास में की भी थी ये ट्रिक, कि मैंने ये कहा था कि भाई 2.16 × 10⁻6 होती है, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.08 या 1.09 जो भी ऑप्शन दिया है, ठीक है, वो आ जाएगा। What change is observed when whole pattern is immersed in water? तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी भाई। फिर द मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज इज P and 2P, द रेशो ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी इज। तो भाई मोमेंटम अगर P और 2P है तो रेशो फ्रीक्वेंसी का 1:2 हो जाएगा। फिर कह रहे हैं इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ इंस्टेड ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, में मोनोक्रोमेटिक होती है ना, व्हेन वाइट लाइट इज यूज व्हाट विल बी ऑब्जर्व। बड़ी है MCQ जी। तो हो जाएगा कलर फ्रिंजेस विल बी ऑब्जर्व विद द वाइट फ्रिंज एट सेंटर। अब पास्कल मीटर स्क्वायर पर कूलम किसका यूनिट है? तो भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के यूनिट में से एक। फिर कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय 50% देन इंक्रीज इन वर्क डन। तो भाई ये तो दोनों की डायरेक्ट रिलेशन है। काइनेटिक एनर्जी 50% बढ़ेगी तो वर्क डन भी 50% बढ़ जाएगा। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, अब ये बड़ा दबंग सवाल था। न्यूटन पर कूलम ऑप्शन दिया है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कूलम और 1 वोल्ट पर मीटर, तो सारे ही हैं भाई। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। फिर कह रहे हैं कोहेरेंट फोर्स हैज सेम फ्रीक्वेंसी या फेस, तो भाई दोनों, बोथ। फिर कह रहे हैं इफ़ अ कॉइल इज रोटेटिंग इन मैग्नेटिक फील्ड एंड द फ्लक्स लिंकेज इन कॉइल इज चेंज देन EMF इंड्यूसेस, तो आंसर होगा मोशनल EMF। फिर कह रहे हैं द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड विद प्लैनेट्स DO2, तो करेक्ट आंसर होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर बेसिकली किस टाइप की होती है? तो इसको हम कहते हैं करंट सेंसिटिविटी। ऑप्शन में वोल्ट सेंसिटिविटी भी दिया था। इफ़ अ पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड v इन डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ एंड मैग्नेटिक फील्ड इज आउट ऑफ द पेज देन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द पार्टिकल विल बी, तो याद रखो वेस्ट। फॉर एन ओपन सर्किट द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज इंड्यूस्ड, तो आंसर होगा वोल्टेज। फिर चेंज इन बॉटम कॉर्क पूछ रही, QUARK कॉर्क होता है डाउन का, तो डाउन का होता है -E/3 बच्चों, और याद रखना पॉजिटिव का होता है, अप का होता है हमेशा 2E/3। अब एक चीज़ मैंने बताई थी कि इसके वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी के रूट के और रेडियस के। तो कह रहे हैं एक प्लैनेट की डेंसिटी 16 टाइम बढ़ी, रेडियस 4 टाइम, तो इसके वेलोसिटी कितने टाइम बढ़ेगी? तो देखो 16 का रूट लेंगे 4, रेडियस 4 है, 4 4 से 16 टाइम बढ़ जाएगी। पूछ रहे रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर, तो 1.09 × 10⁻8 ओम मीटर। यार I+3J का एंगल पूछा था विद पॉजिटिव एक्सिस। ट्रिक क्या होती है, क्लास में भी करवाई थी, J के कंपोनेंट को I के कंपोनेंट से डिवाइड कर लो, √3। और √3 आएगा तो थीटा 60, 1/√3 तो 30, 1 तो 45। इम्पल्स बराबर होती है चेंज इन मोमेंटम के, रेशियो ऑफ Q/V होता है कैपेसिटेंस। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है? ऑप्शन है ऑब्जेक्ट साइज, बिल्कुल जी। ऑप्शन बी शेप, ऑप्शन सी मटेरियल, तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। फिर है जूल पर मीटर क्या होता है भाई? न्यूटन होता है। फॉर क्लोज बाई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज
F इक्वल टू वी अपॉन 4L, और ओपन पाइप के लिए V अपॉन 2L। फिर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट इन्फिनिटी इज 0 होती है भाई। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड शॉल ऑफ हाइड्रोजन एटम, भाई ये मैं बहुत दिन से कह रहा था कि पेपर के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट है। देखो हमने क्लास में की भी थी ये ट्रिक कि मैंने कहा था कि भाई 2.16 इंटू 10 की पावर 6 होती है, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.08 या 1.09 जो भी ऑप्शन दिया है, ठीक है, वो आ जाएगा। वॉट चेंज इज ऑब्जर्व व्हेन होल पैटर्न इज इमर्स्ड इन वाटर, तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी भाई। फिर द मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज इज P and 2P, द रेशो ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी इज, तो भाई मोमेंटम अगर P और 2P है तो रेशो फ्रीक्वेंसी का 1:2 हो जाएगा। फिर कह रहे हैं इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ इंस्टेड ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, में मोनोक्रोमेटिक होती है ना, व्हेन लाइट इज वाइट लाइट इज यूज व्हाट विल बी ऑब्जर्व, बड़ी है MCQ जी। तो हो जाएगा कलर फ्रिंजेस विल बी ऑब्जर्व विद द वाइट फ्रिंज एट सेंटर। अब पास्कल मीटर स्क्वायर पर कूलम किसका यूनिट है, तो भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के यूनिट में से एक